वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इजराइल का जीपीएस स्पूफिंग को लेके। अगर देखा जाए ये एक बहुत ही मेजर इंसिडेंट है जिसके वजह से बहुत सारे जो मीडिया है इसको लेके बहुत सारे आर्टिकल निकल रहे हैं। ऑन द अदर साइड देखा जाए ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक थ्रेट बन सकता है। अब हुआ क्या है, क्या इसका इफेक्ट हम लोगों को इंडिया में भी देखने को मिला है? ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि इजराइल कितना दूर में रहता है भाई, एक उतना मतलब दूर का कंट्री का जो जीपीएस स्पूफिंग है उसके वजह से इंडिया में इफेक्ट, ऑब्वियसली इसके वजह से इंडिया में भी इफेक्ट हुआ है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है और इसके वजह से क्या इफेक्ट हुआ है, ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट इसको लेके क्या स्टेप ले रहा है जिसके वजह से आगे ये जो प्रॉब्लम है इस पे वर्कआउट किया जाए। तो चलिए सारा जो इन्फॉर्मेशन से इसी वीडियो में जानते हैं। तो पहला जो रिपोर्ट है उसमें हम लोग देख सकते हैं इजराइल यूज जीपीएस स्पूफिंग अगेंस्ट ईरान, डिड यूएस डू इट टू इंडिया इन कारगिल। अब ये तो बहुत ही पुराना एक चैप्टर है। अब उस टाइम में क्या हुआ था नहीं हुआ था वो हम लोग कह नहीं सकते क्योंकि उस टाइम में इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी था उस लेवल पे नहीं था। ऑन द अदर साइड बाकी अगर न्यूज़पेपर को हम लोग फॉलो करें तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं और इजराइल जीपीएस अटैक्स इंपैक्टिंग इंडिया एज इट रिकॉर्ड्स 465 इंसिडेंट ऑफ जीपीएस स्पूफिंग इन लास्ट 15 मंथ। तो आप समझ ही सकते हैं कि जीपीएस स्पूफिंग किस लेवल पे हो रहा है जिसके वजह से सिर्फ इंडिया में ही 465 इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट किया गया है। हो सकता है कि इससे ज्यादा भी कुछ हुआ है जो रिपोर्ट नहीं किया गया है। इसके बाद भी हम लोग देख सकते हैं कि इजराइल अटैक्स कुड हर्ट इंडिया, जीपीएस स्पूफिंग इज डेंजरस। तो नो डाउट ये डेंजरस। अब ये डेंजरस क्यों है तो पहले जान लेते हैं जीपीएस स्पूफिंग इंडिया के एयर स्पेस के लिए डेंजरस क्यों है। अगर देखा जाए जीपीएस स्पूफिंग एक बहुत ही एक मेजर इंसिडेंट है जिसके वजह से जो सिविल एयरप्लेन्स है, जो एरोप्लेन्स में हम लोग ट्रैवल करते हैं, वो जो एयरप्लेन्स है वो लोग जब ट्रैवल करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग जो है एक जीपीएस का हेल्प लेते हैं जिसके वजह से वो लोग को जीपीएस रिलेटेड जो भी उन लोग का जो वे है उसको दिखाया जाता है और वो उसी तरह से वो ट्रैवल करते हैं। यही जो प्रॉब्लम है लास्ट 15 मंथ में इंडिया की तरफ से 465 टाइम्स रिकॉर्ड हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंडियन एयर स्पेस के लिए नो डाउट एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब जान लेते हैं जीपीएस स्पूफिंग है क्या। जीपीएस स्पूफिंग मतलब जब एरोप्लेन जो फ्लाई करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों को जीपीएस अपने तरफ से सिग्नल भेजते हैं और वही सिग्नल को फॉलो करके एरोप्लेन जो है वो अपना जो वे है वो डिसाइड करते हैं। और अगर जीपीएस स्पूफिंग किया जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो एरोप्लेन का मतलब जहां से वो लोग अपना जो जीपीएस का सिग्नल मिलता है वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ जो लोकेशन है उसको अलग से चेंज किया जाता है जिसकी वजह से हो सकता है कि कभी जो पायलट है उनको देखने को मिले कि आगे ही कोई हवाई जहाज है या फिर उनका जो वो है वो क्लियर नहीं है या फिर उन लोगों को रिडायरेक्ट किया जाता है कि आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ऐसा जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है वो जीपीएस स्पूफिंग के द्वारा दिया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन एक ही है कि अगर जीपीएस स्पूफिंग के द्वारा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया जाता है तब कोई भी कंट्री अगर किसी कंट्री के ऊपर कुछ भी तरह से अटैक करने का कोशिश करते हैं और वो जो हथियार है अगर जीपीएस के द्वारा वो उसको गाइड किया जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जो हथियार है वो पर्टिकुलर अपना जो टारगेट है वहां पहुंच नहीं पाएगा। ऑन द अदर साइड ये काम अभी सबसे ज्यादा जो कर रहा है वो है इजराइल। क्यों? क्योंकि इजराइल को खतरा है बाकी बहुत सारे कंट्री से। कौन कौन? उसमें अगर आप देख ले हमास है, ईरान है। हमास एक गली कंट्री नहीं है तो जो भी है हमास से उन लोगों का भी खतरा है, हुती से उन लोगों को भी खतरा है, ईरान से खतरा है। तो बहुत सारे इजराइल के जो आजू बाजू में है सबसे उन लोगों का खतरा है। इसीलिए इजराइल चाहता है कि हम लोग जीपीएस स्पूफिंग करें। मतलब ये सारे कंट्री अगर अपने तरफ से कभी भी मिसाइल लॉन्च कर रहा है या फिर ये सारे कंट्री से कोई फाइटर जेट जा रहा है या फिर ड्रोन जा रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन लोगों को जीपीएस का जो सिग्नल है उसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिलेगा जिसके वजह से ये जो टारगेट कर रहा है अगर इजराइल को वो जो टारगेट है वो अपना टारगेट में जा नहीं पाएगा। तो यही मेन रीजन है जिसके वजह से इजराइल अपने तरफ से जीपीएस स्पूफिंग कर रहे हैं। अब इजराइल इतने सारा कंट्री से इजराइल का पंगा है कि अगर जीपीएस स्पूफिंग नहीं करेंगे तो कौन कंट्री किस टाइम में इजराइल के ऊपर अटैक करेगा ये भी पता नहीं। तो जिसके वजह से ये एक मेजर कंसर्न है इजराइल के लिए भी। अब जान लेते हैं इजराइल का ये जो जीपीएस स्पूफिंग है ये कैसे सिविलियन फ्लाइट्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। इजराइल चाहता है कि कोई भी मतलब मिसाइल हो या फिर कोई भी ड्रोन हो या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जो जीपीएस को यूज करके इजराइल में घुसना चाहे उसे पहले इजराइल का जो एयर स्पेस है उससे घुसने से पहले उसे रोक दिया जाए। जिसके वजह से इजराइल अपना जो जीपीएस स्पूफिंग है ये जितना ज्यादा एरिया में हो सके उतना ज्यादा एरिया में ये जीपीएस स्पूफिंग कर रहे हैं। और यही स्प्रेड करते करते देखा जा रहा है कि इजराइल अपना जो टेरिटरी है या फिर अपना जो एयर स्पेस है उससे भी ज्यादा रेंज में ये स्प्रेड हो रहा है। जिसके वजह से अगर दूसरा कोई भी कंट्री का टेरिटरी में कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट भी फ्लाई कर रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों को ये जीपीएस स्पूफिंग का शिकार होना पड़ रहा है। क्या हो रहा है उन लोग अपने तरफ से अपना जो जीपीएस का जो भी वे शो कर रहे हैं वो मतलब इंस्टेंट वो फ्लैक्चुएट कर रहे हैं या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन शो कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा लास्ट 15 मंथ्स में इंडिया के जो पायलट्स है वो 465 टाइम्स ये जीपीएस स्पूफिंग को रिपोर्ट कर चुका है। तो नो डाउट ये जो सिविलियन फ्लाइट है उसके ऊपर भी इफेक्ट कर रहे हैं और उन लोगों का पायलट को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है अपना ट्रैवल के टाइम में।
तो ये सब सुनने के बाद आप बोलेंगे भैया इसराइल तो इतना दूर में है, ऑन द अदर साइड इंडिया में अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है, इंडिया में मेनली जो हो रहा है आपका पंजाब या फिर दिल्ली एरिया में या फिर जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, उस एरिया में ये प्रॉब्लम ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है। तो ये सब सुनने के बाद आप बोलेंगे कि भैया तब पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अगर देखा जाए पाकिस्तान में ये जो प्रॉब्लम है ये और भी नेक्स्ट लेवल पे है, क्योंकि पाकिस्तान और इसराइल और इंडिया के बीच में, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कोई भी लोकेशन को ले लीजिए, मेनली अगर आप लाहौर ले लीजिए, कराची ले लीजिए, ये सब एरिया में जो जीपीएस है अपने तरफ से पर्टिकुलर जो सिग्नल है वो नहीं देता है, या फिर जीपीएस का जो सिग्नल है वो गलत जगह रिडायरेक्ट कर दे रहा है, जिसके वजह से वहाँ जो ये स्पूफिंग है ये और भी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि प्लेन का जो नेविगेशन स्क्रीन है, जहाँ पे प्लेन किस तरफ फ्लाई करेगा, वो जो वे है वो जो दिखा रहा है, उसमें अचानक से दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे जो फ्लाइट्स है वही सेम रूट पे है, और इंस्टेंट वो जो फ्लाइट्स है वो सेम रूट से रिडायरेक्ट हो रहा है। ऑन द अदर साइड जो फ्लाइट का रूट है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट साइड में दिखा रहा है, जो पर्टिकुलर रूट है उसको डिफरेंट टाइम रिडायरेक्ट किया जा रहा है, जिसके वजह से जो पायलट है वो भी कंफ्यूज हो जा रहा है कि वो लोग सही दिशा पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और ये जाके आगे मेजर प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो आप पूछेंगे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यही है कि अगर कोई फ्लाइट को रिडायरेक्ट करके दूसरा लोकेशन में दिखाया जा रहा है रैंडमली, ऑन द अदर साइड दूसरा जो फ्लाइट है उसको भी रिडायरेक्ट किया जा रहा है दूसरा साइड में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि ये जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है ये लोग आपस में भिड़ जाए या फिर क्रैश भी हो सकता है। तो एक्सपर्ट का माने तो ये जो जीपीएस स्पूफिंग है काफ़ी रिस्की है। ऑन द अदर साइड जो फ्लाइट के पायलट्स है वो लोग भी काफ़ी टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ जो जीपीएस में नेविगेशन शो कर रहा है, जिसके वजह से वो लोग भी काफ़ी कंफ्यूज हो जा रहा है। एक्सपर्ट का माने तो ये सारा जो जीपीएस स्पूफिंग है ये सबसे ज़्यादा जो दिखाया जा रहा है वो है आपका ईरान, पाकिस्तान और इंडिया का जो नॉर्दर्न साइड है। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ अगर कोई जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई कर रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों के नेविगेशन में डिफरेंट टाइम में ये जीपीएस स्पूफिंग को देखने को मिल रहा है। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है। अगर देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर बहुत पहले से ही सीरियस है, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट नवंबर 2023 में इंडियन एविएशन के तरफ से एक गाइडलाइन इशू किया था पायलट्स के लिए, और पायलट्स को कहा गया कि अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को मिले, एटीसी को इंस्टेंट रिपोर्ट करो और एटीसी को कॉन्टैक्ट करो, और एटीसी को कॉन्टैक्ट करने के बाद एटीसी आपको जो सही नेविगेशन है वो आपको गाइड करेगा। तो ये सुनने के बाद आप पूछेंगे क्या यही सब कुछ है, आगे इंडियन गवर्नमेंट को और कुछ स्टेप लेना नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट क्या आगे कुछ नहीं करेगा। एग्जैक्टली कर क्या सकता है इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से डिप्लोमेटिकली ये जो इशू है ये इसराइल को रेज कर सकता है कि भाई आप लोग जो जीपीएस स्पूफिंग कर रहे हो उसमें इंडिया का ये रिस्क आ रहा है, आगे जाके इंडिया का जो सिविलियन फ्लाइट्स है उसमें भी इफेक्ट आ सकता है। तो इसके वजह से ऑलरेडी हम लोग इतना 465 टाइम लास्ट 15 मंथ में रिपोर्ट किया है। तो प्लीज आप जो कर रहे हो वो तो आप लोगों के लिए कर रहे हो, ऑन द अदर साइड ये हम लोग का एक सिक्योरिटी कंसर्न बन जा रहा है। आगे गवर्नमेंट इसको लेके इजराइल के साथ बात करेगा। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ये जो इशू है इसको रेज करेगा, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट कोई दुर्घटना घट जाने के बाद हो सकता है गवर्नमेंट उस टाइम में जाके अवेयर हो। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इसको लेके पहले ही अपने तरफ से स्टेप लेगा कि इन फ्यूचर जगह कोई बड़ा दुर्घटना ना हो। प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मैटर करता है, क्योंकि आपका जो कमेंट है उससे पता चलता है कि आपका क्या सोच है। ऑन द अदर साइड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक में इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग के पास 2 चैनल है, द फैक्ट्स बिहाइंड और द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल। दोनों चैनल में ही आप जा सकते हैं। चैनल में डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस आपको मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है, आपको कौन सा वीडियो सबसे अच्छा लगता है वो उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।